नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में क्षितिज भाग 2 के पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक के विषय में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत पाठ कमलेश्वर द्वारा रचित है। बच्चों, यह पाठ एक व्यंग्य कथा है जिसमें नाक को मान सम्मान का प्रतीक बताया गया है। साथ ही भारत देश की सरकारी व्यवस्था पर एक करारी चोट की गई है और मानसिकता उन लोगों की जो सत्ता से जुड़े हुए हैं, उन लोगों की मानसिकता पर भी नज़र डाली गई है और विदेशी आकर्षण के प्रति हमारा जो व्यवहार है उसको भी दर्शाया गया है। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में सबसे पहले बात करते हैं रानी एलिजाबेथ का भारत आगमन। पाठ की शुरुआत में रानी एलिजाबेथ के हिंदुस्तान आने की खबर अखबारों में छपती है और उनके इस शाही दौरे के लिए हर एक तैयारी जो है भारत देश में की जाती है। उनकी खबरें समाचार पत्रों में आए दिन छपती रहती हैं। रानी के दर्जी को परेशानी थी कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे में रानी क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी जो जासूस भी था, पहले ही दौरा करने वाला था। नया जमाना था, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज भी तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों में जो खबरें छपती थी, अगले दिन वही खबरें हिंदी अखबारों में छप जाती थी। रानी ने नीले रंग का सूट बनवाया जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया। इसके अतिरिक्त जॉर्ज एक समस्या थी और वो समस्या थी कि भारत में बनी जॉर्ज पंचम की नाक पर मूर्ति पर नाक नहीं थी। इस नाक की भी लंबी दास्तान है। एक समय इस नाक के लिए कई आंदोलन हुए थे। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया गया था, नेताओं ने भाषण दिए थे, अखबारों में भी इसकी कई खबरें छपी थी। जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए, इस बात पर बहुत बहस हुई। हर राजनीतिक आंदोलन की तरह कुछ पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में थे। ज्यादातर लोग खामोश थे, उनकी ताकत दोनों तरफ की थी। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार नियुक्त कर दिए गए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए, उन्हें शान शौकत से उतारकर अजायब घरों में लगा दिया गया। तो लाख कोशिश के बाद भी जॉर्ज पंचम की नाक को लगाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब बात करते हैं हमारे देश के सरकारी तंत्र की। नाक के विषय में परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। रानी आए और जॉर्ज पंचम की मूर्ति के नाक न हो, बहुत बुरा लगेगा। देश का भला चाहने वालों की एक सभा बुलाई गई। सभी इस सभा से सहमत थे कि अगर नाक नहीं है तो इज्जत नहीं रहेगी। सरकारी अफसरों ने जगह जगह कोशिश की, लेकिन नाक नहीं मिल पाई थी।